हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज cosec theta equals to x square minus y square upon x square plus y square where x belongs to r, y belongs to r gives real theta if and only if। ठीक है, अपन को एक्स वाई में ऐसी कंडीशन बतानी है जिसके लिए थीटा अपना रियल है। क्या करेंगे अपन यहाँ पे बाउंडनेस का कंसेप्ट यूज करेंगे, कॉस थीटा की रेंज लिखेंगे एंड उस रेंज के अंदर इसको कन्फाइंड करेंगे। कन्फाइंड करते टाइम जो कंडीशन मिलेगी वही अपना आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि यार ये चीज डिफाइन कब होगी। तो मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज अपनी जीरो नहीं होना चाहिए, मैं बोलूंगा। ठीक है, तो ये चीज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन मिलेगी। अब अपन इसकी रेंज की बात करते हैं। तो मुझे पता है कि यार जो कॉसेक थीटा होता है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू -1 होता है, या फिर ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है। तो अपन इन दोनों केस को सॉल्व कर लेंगे एंड जो भी वैल्यूज आएंगी वो अपना आंसर। ठीक है, तो इसको केस 1 बोल देते हैं। वैल्यू पुट कर दी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू -1। मुझे पता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मुझे मिलेगा 2x² लेस देन इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। एंड अपन को पता है कि यार ये चीज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। तो बोल सकता हूँ कि सिर्फ ये एक ही केस में पॉसिबल है, दैट इज एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके अलावा कोई और केस नहीं होगा जिसके लिए पॉसिबल हो। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू में पुट करेंगे तो वाई के लिए कंडीशन मिल जाएगी। जैसे ही पुट करूंगा मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कंडीशन आएगी वाई स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वाई शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो अपना फाइनल आंसर आ गया भाई यहाँ पे कि यार एक्स 0 होगा लेकिन वाई 0 नहीं होगा पहले केस से। ठीक है, सेकंड केस को सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से। वैल्यू पुट करिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगेन मेरे को दिखा कि यार ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि यार ये 0 इसको उधर शिफ्ट कर दिया तो बेसिकली ये 2y² हो जाएगा। तो बोल सकता हूँ बेसिकली कि वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। सेम कंडीशन यहाँ पे बोलूँगा कि यार ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिलेगा कि यार y जो है अपना वो 0 होगा, वही केस पॉसिबल है बस। ठीक है, तो y को अगर 0 इसमें पुट करूंगा तो मुझे कंडीशन मिलेगी कि यार एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू अपनी 0 नहीं होगी। तो ये सॉल्यूशन मुझे मिल गया। अब इनमें से ऑप्शन चेक करते हैं कि यार कौन सा ऑप्शन इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे तो एक्स वाई इक्वल्स टू बोला है और दोनों 0 के बराबर नहीं है, तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगेन बराबर बोल रहा है और 0 के बराबर नहीं है, ये भी गलत। यहाँ पे बोल रहा है कि यार एक्स प्लस वाई 0 के बराबर होगा लेकिन x 0 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। क्योंकि अगर x 0 नहीं है तो फिर अपना काम ही नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे कैसे बोलूँ कि y 0 आ जाएगा, नहीं बोल सकता, तो ये भी गलत। तो बोल सकता हूँ कि यार ये ऑप्शन किसी से मैच ही नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहा तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।